वाह रे राजनीति वाह। बिहारी दूसरे राज्य में काम करने जाए, वहां की तरक्की में भागीदार बने और बदले में गाली सुने। दिवाली में बोनस के बदले पर भर भर के कुटाई खाई। ट्रेन के पैखाना में बैठ के घर लौटे और अपने सुख सुविधा शिक्षा और रोजगार की आवाज उठाए तो देशद्रोह का मुकदमा चला के जेल में बंद कर दो। वाह रे राजनीति वाह। आज बिहार उम्मीद निराशा और कुव्यवस्था के फिर मुहानी पे खड़ा है। पिछले कितना दशक से अगर बिहार दुर्दशा झेल रहा है तो एकर वजह खाली मंडल कमंडल और भोली भाली गौ जनता ही नहीं, बिहार की राजनीति भी है, जहां राज हद से ज्यादा है और नीति चुल्लू भर पानी से कम है। वाह रे राजनीति वाह। आज हमारे माथा पर सिर्फ सवाल का बोझ है, सिर्फ सवाल का बोझ है। अगर आप में हिम्मत है तो सवाल सुनिए और उससे भी ज्यादा हिम्मत है तो सवाल का जवाब दीजिए। बिहारी को गाली देने वालों और मारने वालों कितने लोगों पर एनएसए लगा? देश के अन्य राज्यों में बिहार को गाली सूचक शब्द क्यों माना जाता है? किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन कार्यक्रम में या स्टैंड अप कॉमेडी में बिहार और बिहारी को मजाक क्यों बनाया जाता है? देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में बिहार आज भी अपेक्षित क्यों है? खुद को सुशासन युग का जनक कहने वाले रामनवमी पे राम भक्तों के साथ अत्याचार पे अपना मुंह क्यों नहीं खोल पाते? बिहार में हर साल कई हजारों लोग के बाढ़ में बेघर हो जाने की खबर कभी भाड़ मीडिया की सुर्खियों में क्यों नहीं होता? कभी ट्विटर पर हैशटैग प्रे फॉर बिहार क्यों नहीं चल पाता है? सिनेमा जगत का कोई भी सितारा अन्य राज्यों की तरह बिहार के नाम पर भी 100-200 करोड़ क्यों नहीं खर्च कर देता? अरे तैमूर और उर्फी जावेद के चड्डी के रंग पर भी कैमरा फोकस कर देने वाला पत्रकार चमकी बुखार में मौत की नींद सो जाने वाले बच्चों पर मौन धारण क्यों कर लेता है? खोजी पत्रकारों का माइक सुशासन बाबू और जंगल राज के राजकुमारों के गले तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? लोकतंत्र का पन्ना पन्ना बिहार के प्रश्न पर ही खत्म क्यों हो जाता है? अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट में लिखिए, अगर ना है तो वोट का इस्तेमाल बिहार के खुशहाली के लिए करिए। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो बेच दीजिए अपना घर घरारी खेत और खलिहान और निकल जाइए किसी दूसरे देश, क्योंकि आपका इसी देश में ना कोई इज्जत है और ना कोई स्थान है।